नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकुड़ में एसडीपीओ ने अपने कार्यालय में किया अपराध मासिक गोष्ठी का आयोजन। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में लगी आग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। निकाय चुनाव में बीजेपी की तैयारी तेज कर दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नगर पंचायत रेवती में निवर्तमान चेयरमैन पर बीजेपी से संभावित प्रत्याशी अभियान तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जो सड़कें यहां दिख रही हैं वह हमारे पिताजी के कार्यकाल की सड़कें बनी हैं। हम लोग अपने कार्यकाल में बहुत विकास किए हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ चेयरमैन बने वह लोग जमकर भ्रष्टाचार किए हैं। और बताया कि रेवती नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या आज भी शुद्ध पेयजल और जल निकासी की है। इस पर कभी भी ये लोग ध्यान नहीं दिए और ना ही कोई काम किया। अगर इस बार मुझे जनता मौका देती है तो नगर पंचायत रेवती में विकास की गंगा बहेगी। तो जब मेरे पिताजी यहाँ से चेयरमैन थे, जो सड़कें आज दिख रही हैं वो हमारी समय की बनाई सड़कें हैं। लगभग 12-13 साल हो गया, वो सड़कें आज भी जीवंत है और अच्छे से चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो पैसा खपाने के लिए अभी 3 करोड़ 5 लाख सांसद जी के पैड से पिछली बार पेमेंट आया था, पैसा आया था, उस पैसे को खपाने के लिए यहाँ इंटरलॉकिंग रोड का काम हुआ जो 1 महीने से 2 महीने भी नहीं चला। वो सड़कें उखड़ गई और लोगों से आप बात करेंगे वो बताएंगे कि जो विकास हम लोग ने किया वो आज भी जीवंत है। और यहाँ जो काम हुआ वो 1 से 2 महीने में ही काम खत्म हो गया। कुछ सड़कें तो आप हॉस्पिटल के आप पीछे जाके देखेंगे, लंबी सड़क है, उस पे तो यहाँ तक हुआ कि उस सड़क पर पूरा पेमेंट हो गया। आधी सड़क बनी थी, उसका रिन्यूअल का पैसा भी आया और वो पता नहीं वो भी खा गए लोग, कहीं काम हुआ नहीं विकास का। और रेवती में सबसे बड़ी समस्या जो है शुद्ध पेयजल की है और जल निकासी की है। इस पे कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने और न काम किया। लेकिन इस बार जैसे ही प्रशासक के हाथ में आया जब से व्यवस्था, तब सरकार की तरफ से कुछ धन आवंटित किया गया है, जिसमें भाजपा सरकार की तरफ से नगर में पानी निकासी के लिए व्यवस्था कराया जा रहा है, जिसमें हॉस्पिटल के पास से लेके गोपाल जी महाविद्यालय तक वो सीसी नाली का व्यवस्था जिसमें कराया जा रहा है और शुद्ध पानी के लिए घर घर पाइपलाइन की व्यवस्था भी कराई जा रही है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पाकुड़ एसडीपीओ अजीत कुमार विमल अपने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी की, जिसमें पाकुड़, हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मार्च महीने में दर्ज घटना के बारे में जानकारी ली, साथ ही लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया। एसडीपीओ ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा। मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पाकुड़ अनुमंडल अंतर्गत सभी थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षक के साथ किया जा रहा है। इसमें विगत मार्च माह में हुई जो जितनी भी कांड दर्ज हुए हैं उसके डिस्पोजल का निर्देश दिया गया है और जो पुराने लंबित कांड हैं उनके भी निष्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही साथ जो विशेष प्रतिवेदित वैसे कांड हैं जिन पर कि विशेष अनुसंधान की जरूरत है, उसके लिए हम लोग अनुसंधान टीम भी बनाते हैं आज के डेट में। और अभी वारंट, इश्तेहार और कुर्की के निष्पादन का सबको लक्षित किया गया है, सभी थाना प्रभारी को। साथ ही जितने भी पैसे का जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि बैंक हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर पेट्रोल पंप हो गया, उन पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक घटना से बचा जा सके। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के निदौरी ग्राम सभा में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। ग्रामीणों व पुलिस फायर ब्रिगेड की सक्रियता से आग पर काबू पाया जा सका। एक तरफ कुछ दिन पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान पूरी तरह टूट चुका है, वहीं बिजली के जर्जर तारों से निकल रही चिंगारी से फसल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड तत्कालीन व्यवस्था दी गई जिससे यहाँ आग पर काबू पाया गया। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे ये आग लगी, किस तरीके की जानकारी? बिजली के शॉर्ट से आग लगी जी, और आग लगी तत्काल हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, ये तत्काल पहुंची। बहुत अच्छा इसका सुविधा मिला ताकि आग हम लगने से बच गया, खेती मेरी बच गई। यहाँ क्या नाम है आपका, परिचय? हमारा नाम सुधाकर शुक्ला है। कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा ये ओलावृष्टि से?
यहाँ कम से कम नहीं को तो सैकड़ों किसान इसमें प्रभावित हुए हैं। हमारे कुशगढ़ गांव और मधुपुरा के गांव के लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघे में अगर 1 कुंटल बैठे तो वहाँ फ़ोन आया हमारे पास कि आग लग गया। हमने तुरंत एसओ साहब फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड के आपने फ़ोन कर दिया था पहले से, तुरंत व्यवस्था हो गई, आग में काबू पाया गया। स्थानीय लोग भी थे, काफ़ी मशक्कत की यहाँ पर बुझाने के लिए। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तपती दोपहरी में ये आग लगी है, ग्रामीण और जो फायर ब्रिगेड। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में साधना भी पहुंची। समय से पहले पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ग्राम छूचर ग्राम के चौधरी परिवार की पुत्रवधू पुष्पलता चंदन सिंह चौधरी के निधन पश्चात सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे। शिवराज सिंह दिवंगत पुष्पलता चौधरी समाज का जाना माना नाम था। साधना सिंह अभी भी बरेली में रुकी हुई हैं। मुख्यमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम में कॉलेज ग्राउंड पर बने हेलीपैड पर उतरा शिवराज का हेलीकॉप्टर। यहां से 3 किलोमीटर दूर शिवा गार्डन में पुष्पलता चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को शोक संवेदनाएं दी। आधा घंटा तक रुक शिवराज सिंह खंडवा के लिए रवाना हुए। कलेक्टर, कमिश्नर सहित डीआईजी, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। अंधविश्वास के कारण कई लोगों की जान जाते जाते बची। शाहजहांपुर में तंत्र मंत्र का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ बनारसी नाम के व्यक्ति के मकान में पिछले 3 से 4 दिनों से कोई हलचल नहीं हो रही थी। शक होने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद सीढ़ी लगाकर 2 लोग घर के अंदर उतरे तो देखा कि एक कमरे में सभी लोग अंदर बंद थे और कमरे को भी अंदर से लॉक कर रखा था। सभी लोग आपस में बहकी बातें कर रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 अलग-अलग ताले तोड़कर मुख्य कमरे का ताला तोड़ा, जिसके बाद 4 महिलाओं समेत 5 बच्चों का रेस्क्यू करके उन्हें कमरे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान मोहल्ले में भारी भीड़ लग गई। पुलिस ने इस प्रकरण में बताया कि बनारसी चूरन बेचने का काम जनपद के बाहर जाकर करता था और यहाँ परिवार में उसकी पत्नी संतोष कौर परिवार के साथ रहती थी। संतो और उसकी पुत्री को ये वहम था कि शीतल का स्वर्गीय पति विशाल की आत्मा शीतल के ऊपर आती है और इसी वहम की वजह से उन्होंने बंद कमरे में अनुष्ठान करने का फैसला किया। फिलहाल पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां 3 लोगों की स्थिति ठीक न होने पर सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। फिलहाल ये तंत्र मंत्र की घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तरह घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम तो हमें तो आज सुबह 8:30 बजे पता लगी, जब मोहल्ले के एक सज्जन मेरे पास गए, बोले भैया बनारसी का कमरा मकान 2-3 दिन से बंद है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, पता नहीं है अंदर, वो लोग बता रहे हैं। तो हमने कहा अंदर है तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो फिर जाके देखा तो बाहर मेन गेट में ताला पड़ा था अंदर से। फिर 2 लोगों को ऊपर से भेजने के बाद उन्होंने देखा तो बीच में एक इनका जो बरामदा टाइप का है उसमें भी ताला पड़ा, लेकिन वो अंदर से हिलाने डुलाने से खुल गया। खुलने पे देखा तो एक अंदर और कमरा था, उसमें वो भी अंदर से बंद था। बंद होने के बाद उसमें ये अपनी इनकी आवाज़ आने लगी, अंदर मत आना, जय श्री राम, अंदर मत आना, जय बालाजी। तो ये सब टाइप की आवाज़ आने लगी। तब तक फोर्स भी आ गया, फोर्स को फ़ोन कर दिया था हमने, तो फोर्स भी आ गया। फोर्स आने के बाद फिर वो किवाड़ तोड़ी गई। तोड़ने के बाद ये सब लोग अस्त व्यस्त थे, जैसे कोई बंधन लगाए, कोई पूजा पाठ कर रहा, कोई ऐसे करके ये सारे लोग पड़े हुए। 1 हफ्ते से अपने कमरे में बंद थे, न इन लोगों ने कुछ खाया पिया, न कुछ, कोई सुनने में आया कोई ये तांत्रिक विद्या ये लोग कर रहे थे। और जब बाहरी व्यक्तियों से पता चला कि इस घर में ताला पड़ा हुआ है, 3-4 दिन से कोई भी आना जाना नहीं हुआ है, तब पब्लिक ने उस चीज़ को, उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर इनको देखा तो ये सारे लोग बेहोश पड़े थे और उसी हालत में यहाँ पर अस्पताल लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के पश्चात अब इनको शाहजहांपुर रेफर किया जाएगा। कस्बा तिलहर में बहादुरगंज मोहल्ले में बनारसी दास का परिवार रहता है। पड़ोसियों द्वारा सूचना दी गई, 4-5 दिन से वो घर से नहीं निकले हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पहुंची, अंदर दरवाजा तोड़ घुसी तो देखा कि वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे। उनकी पत्नी और 5-6 बच्चे, उनकी हालत ठीक नहीं लगी। तत्काल रेस्क्यू करके उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी वो ज़्यादा जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और स्थिति सामान्य है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।